जय माता दी। मैं ब्रिज स्वागत करता हूँ आपके ही चैनल पे ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस में। आज हम लोग माँ महागौरी के पूजन से संबंधित शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा आपको प्रतीत हो रहा होगा कि सिविल सर्विस क्लासेस के मंच पे ये किसी धार्मिक विषय को लेकर के आना सही है क्या? वास्तविकता यह है कि जैसा विवेकानंद ने कहा था कि हमारा अनुभव ही हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है, और चाहे सिविल सर्विसेज की क्लास या कोई भी लक्ष्य जो है, अगर उसकी पूर्ति करना है तो करता ही उसकी पूर्ति करता है। शिक्षक, मेंटर ये बस उसे सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में कर्ता उसकी पूर्ति करेगा तभी जब उसके अंदर कुछ एक रियल इंस्पायरेशन होगा। इसीलिए कभी कभी धार्मिक दिनों पे या जहां से भी जो भी तथ्य लगते हैं कि इंस्पायरेशन के है, मैं अपने लिए भी और आप सभी के लिए लेकर के आता हूँ इसे शेयर करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि आप भी इससे सहमत होंगे कि ये हमारे लिए अति आवश्यक बिंदु है। अब बात करते हैं आज के दिन की। आज के दिन हम लोग माँ महागौरी की पूजन करते हैं। ये महागौरी है कौन? तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि महागौरी मीन्स शिव जी की पत्नी। इन्होंने एक लंबी तपस्या की थी और उस तपस्या के बाद शिव जी को प्राप्त किया था। उस तपस्या के दौरान, जिस समय ये तपस्या मोड में थी, तपस्या कर रही थी, इनके शरीर का रंग सांवला और फिर काला पड़ गया था। फर्स्ट पॉइंट, तपस्या के दौरान इनके शरीर का रंग काला और सांवला पड़ गया था। मीन्स वो जो एक लाइन हम लोग सुनते हैं ना कि प्रैक्टिस ऐसे करो जैसे कि दानव हो और रिजल्ट ऐसे लाओ जैसे कि गॉड हो, भगवान हो। तो उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए इतना समर्पण कर दिया था कि एक बेहद प्रभावशाली महिला भी, प्रभावशाली लड़की भी काले रंग में बदल गई थी। अर्थात उनको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था कि उनका रियल फिगर, आउटर फिगर क्या बन रहा है, वो इनर फिगर से अपने लक्ष्य के साथ जुड़ी हुई थी। फिर भगवान शिव जी ने उनके ऊपर जल छिड़का और जिससे उनका ये कालापन, जो ड्रेस था, कालापन जो उनका वेश था, वो समाप्त हुआ और माँ शुद्ध, श्वेत और क्या कहते हैं उसको, पवित्र, शुद्ध, श्वेत, पवित्र। पवित्र इक्वल टू शुद्ध, वो एक अलग वर्ड है, मैं यहाँ पवित्र अलग के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। इस तीनों रूप के साथ साथ एक कांतिमय रूप में आ गई। अब माँ का हम लोग डिस्क्रिप्शंस देखें आगे। तो वृषभ पे बैठी हुई है। वृषभ अर्थात बैल। बैल मीन्स बैल और वृषभ शक्ति का पर्याय माना जाता है। कल हम लोगों ने देखा था माँ कालरात्रि के समय वो माँ गर्दभ पे बैठी हुई थी। आज अब वृषभ पे बैठी हुई है, अर्थात अब वो नीचे के साथ भी समन्वय कर पा रही है और अपने शक्ति को आगे की ओर भी बढ़ा रही है। गर्दभ से अब वृषभ पे हम लोगों ने देखा। अभी क्या है कि अब माँ के और थोड़े से रूप को हम लोग डिस्क्राइब करें तो आगे देखते हैं कि बेहद प्रसन्न मुद्रा है। हम लोग भी जब तैयारी कर रहे होते हैं, तैयारी के दौरान जो तपस्या वाले फेज में होते हैं, तो हमारा भी बहुत सारा रंग सांवला या काला पड़ जाता है। यहाँ केवल मैं शरीर के रंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रिश्तों के रंग की, खुशियों के रंग की। कई सारे समर्पण देने पड़ते हैं इस समय। बट ये याद रखिए कि जिस दिन हम उस लक्ष्य को पा लेंगे, एक पानी का झोंका उस सबको श्वेत, निर्मल, शुद्ध कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे किसी दोस्त के आग्रह पर भी मैं उसे समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरे उसके रिलेशन के बीच में वो सांवलापन आ गया, कालापन आ गया। लेकिन जिस दिन मैं इस लक्ष्य को अचीव कर लूंगा और उसके बाद मेरे द्वारा किया गया एक फोन कॉल्स, वो जल का काम करेगा कि हमारा रिलेशन फिर से शुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ ये एक चीज है और कुछ कॉमन चीजें हैं जो हम लोग समझ सकते हैं। अगर उसमें इमरजेंसी का कुछ हो तब तो हम लोग जाते ही हैं, लेकिन ज्यादातर में तैयारी के दौरान अनावश्यक अगर कुछ है जिससे कुछ खास बड़ा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसे अवॉइड करना ही चाहिए। ये महागौरी जी से हम लोग को सीख मिलती है कि उन्होंने जब तपस्या किया था तो इसी रूप में किया था, सभी से डिस्कनेक्टेड थे, केवल अपने लक्ष्य की ओर जुड़ी हुई थी। देन द थर्ड वन इज, तीसरा ये है कि माँ इस समय, अगर आप देखेंगे तो एक हाथ में शंख है उनके,
शंख किस चीज का पर्याय माना जाता है? अब याद कीजिए, महाभारत काल में युद्ध के ठीक पहले शंख बजाया जाता था, अर्थात मां अब युद्ध के लिए तैयार है। अब इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने सीरीज, पूरे सीरीज से। शैलपुत्री दृढ़ निश्चय, ब्रह्मचारिणी संयमता, चंद्रघंटा शीतलता, कुष्मांडा प्रसन्नता से परिवेश चेंज करने वाली, कात्यायनी शक्ति आने के बाद कालरात्रि विनाश, निगेटिव तत्वों का, नकारात्मक तत्वों का विनाश, और फिर इन सब के होने पे 8वें दिन अब शक्ति अपना शंख फूंकती है, अपना क्या कहते हैं उसको, प्रारंभ करती है अपने कार्य की ओर। अर्थात एक अगर स्पायरेंट्स के रूप में देखो तो दृढ़ निश्चयता से शुरू करके जब हम लोग के अंदर एक शक्ति आ जाती है, उस पढ़ाई के जरिए ज्ञान की शक्ति जब आ जाती है, और जब हम लोग बड़े बड़े प्रश्नों को सोल्व करने लगते हैं, अर्थात हम अपने ज्ञान की शक्ति से जब नकारात्मक चीजों को मारने लगते हैं, खत्म करने लगते हैं, तो इसके बाद जो हमारा रूप निकल करके आता है वो बहुत मृदु, सौम्य और बहुत श्वेत रूप होता है। अब हमारा कॉन्फिडेंस पीक पे होता है, हम अपने उज्जवल रूप में होते हैं। तब शंख हाथ में लेना चाहिए और फिर प्रारंभ करना चाहिए, अपने उस अंतिम लड़ाई की ओर मुड़ना चाहिए। मैं इसको और भी क्लियर कर दूं, मैं एक सिविल सर्विस एस्पायरेंट हूँ, मुझे जून महीने में यूपीएससी के लिए बैठना है। तो अगर मैं दृढ़ निश्चयता से शुरू करके एक एक सीढ़ी पार करते गया और माँ कालरात्रि अर्थात अपने निगेटिव तत्वों को भी समाप्त कर दिया, इतना अच्छा तैयारी किया कि मेरे मन का डर हट गया। फिर अब क्या करना है, अब 8वें रूप में अपना उद्घोष करना है कि यस अब आप तैयार हैं। और सेल्फ खुद को, अपने मन को इस बात को बताएं कि अब आप युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और फिर आज से आप लग जाए अपने युद्ध के तैयारी स्तर पे। शाम को हमारा एक छोटा सा बैच चल रहा है जिसमें हम लोग दिन प्रतिदिन के माता रानी से मिले शिकों के ऊपर, कुछ गीता के कोट्स के ऊपर काम करते हैं। तो अगर हम में से किसी को भी, या फिर इस वीडियो सीरीज के माध्यम से जो लगातार जुड़े रहे, उनमें से किसी को भी ये अगर आभास हो रहा है कि यस वो 7वीं कालरात्रि वाले सीढ़ी को पार कर चुके हैं, तो अब उन्हें स्टार्ट कर देना चाहिए, अब उन्हें शुरुआत कर देना चाहिए लड़ाई में जाने की। अगले दिन यानी कल के कड़ी में मैं बताऊंगा कि उस लड़ाई की अंतिम सफलता कैसे होती है। कल बहुत विशेष कड़ी रहेगी। आशा है कि अभी तक आप लोगों ने जिस तरह से मुझे सुना, मुझे मेरे विचारों को एक्सेप्ट किया, ये रहेगा। और कल की कड़ी अंतिम कड़ी होगी, और ये अंतिम कड़ी में मैं सफलता के उन सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा करूंगा जो दुर्गा सप्तशती में मेंशन्ड है, जिसे मैं समझ पाया हूँ। आज के लिए इतना ही। आप सभी को इस नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रात निशाष्टमी पूजा के साथ साथ अपने सारे निगेटिविटी को हम समाप्त कर दे, इस प्रार्थना के साथ मैं ब्रिज आप सभी को धन्यवाद देते हुए आज के इस एपिसोड को यही रोकता हूँ। जय माता दी।